हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो आपका पेपर नंबर 2 है बीएड फर्स्ट सेम का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए जो कि संविधान में दिए गए हैं। एक्सप्लेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें। स्टेट द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 45 क्या है? संविधान के निर्देश के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? व्हाट इज आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? What steps have been taken by the government to implement the directive of the constitution? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के स्कूलों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसके बाद हमारे पास इसी का इंग्लिश में है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग रिलीजियस एजुकेशन इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेदभाव का अर्थ, विशेषताएं और संवैधानिक सुरक्षा की व्याख्या कीजिए। डिफाइन द मीनिंग फैक्टर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार 2009 पर नोट लिखें, यानी कि राइट अ नोट ऑन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वर्ग के लोगों की शिक्षा के लिए भारतीय संविधान द्वारा किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। स्टेट द प्रोविजंस दैट हैव बीन मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एजुकेशन ऑफ सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में समानता के अर्थ की व्याख्या करें। शिक्षा में समानता प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन। व्हाट आर द वेज एंड मीन्स फॉर अचीविंग इक्वालिटी इन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 का वर्णन कीजिए। शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? एक्सप्लेन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, हाउ कैन द फुलफिलमेंट ऑफ राइट टू एजुकेशन बी असेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनपीई 1986। यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसी का और करके जो आपके पास क्या क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। मेक अ क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ एनपीई 1986। ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम है, ठीक है, तो दोनों किसी तरह से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने में भूमिका की चर्चा करें। डिस्कस द रोल ऑफ एसएसए इन स्ट्रेंथनिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, मिड डे मील के उद्देश्य क्या है? मिड डे मील योजना को लागू करने में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं? तो ये क्वेश्चन आपके पास बनता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमडीएम स्कीम? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमडीएम प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वातावरण या फिर इसको पर्यावरण संरक्षण की व्याख्या करें। इस तरह से पूछ लेते हैं, वातावरण या पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को लिखें। व्हाट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन? गिव ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। यहाँ पर जो मैंने स्लैश लगाया है, ये इस तरह से 2 टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में शिक्षा कैसे सहायक हो सकती है? हाउ कैन एक्सप्लेन हेल्प इन द प्रोसेस मॉडर्नाइजिंग इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक विकास में समुदाय के योगदान का वर्णन कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी इन एजुकेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में निजीकरण की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करें और इसका शिक्षा पर पड़ रहे प्रभाव का भी उल्लेख करें। इल्यूकिडेट नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड ऑल्सो स्टेट इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। विश्वीकरण और निजीकरण की चुनौतियों का सामना करने में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन मीटिंग चैलेंजेस फॉर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो ये रहे आपके 17 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता है यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस आ जाएं।
अब देखिए मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ सिलेबस है, तो सिलेबस में मैं आपको बताता चलता हूँ, आप नोट करते चलना साथ साथ में। देखिए यहाँ पर जो 2 नंबर में आपके पास क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है आपके पास फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है। फैक्टर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के कारक, ये भी बन सकता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से कई बार ये 16 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है और कई बार 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बन सकता है आपके पास कि मिड डे मील की उद्देश्य बताएं या फिर ऑब्जेक्टिव बताएं। ठीक है, रोल ऑफ कल्चर इन एजुकेशन, शिक्षा में संस्कृति की भूमिका भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसी में साथ में आपके पास कुछ जो हैं आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा व्याख्या करनी है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, इस जो शिक्षा से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड हैं, वो उस तरह के आपने क्या करना है, सारे आर्टिकल पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा जा सकता है कि एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ये भी पूछा जा सकता है कि संवैधानिक स्कूलों मूल्यों के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है डीपीईपी का, इसके उद्देश्य पूछे जा सकते हैं। मिड डे मील के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास बन सकता है कि लोकल एनवायरनमेंट इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आप डिस्क्राइब करें। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है, हाँ, 42वें संशोधन अधिनियम के संवैधानिक जो आपके पास अमेंडमेंट एक्ट है, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप देख लेना। या 16 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा या फिर 2 मार्क्स में भी आपके पास ये पूछा जा सकता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।